तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मेरे अंदर सब दोस्त ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुरु जी पर दूसरी वीडियो, यानी कि पार्ट 2। पहली वीडियो हमने बनाई थी ये वाली, जिस पर इंडिया वाले लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर मुझे इतनी गालियां निकाली, तो मैं सब्र करके बैठ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ऐसा तो हम इनको गाली का जवाब दे नहीं सकते। एक और दफा गुरुजी को पकड़ते हैं, गुरुजी की लगाते हैं और फिर इनको भी एक जवाब देते हैं। एंड में मैं इनके लिए एक ऐसा जवाब लेकर आया हूं ना, मैं कहता हूँ आप हसन के पागल हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने जिस बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और बेल आइकन क्लिक करे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर, तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं गुरु जी की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये वीडियो देखें, इस वीडियो में क्या क्या कह रही हैं। आपका और मेरा रिलेशन क्या है? मैं फेसबुक पे पहले आपका एक क्लिप देखी। उस क्लिप में आपने बताया था नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। पहले दिन से मैंने नॉनवेज छोड़ा। तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा? भाई साहब चेक करें, इतने ही बेकार तो क्या रिलेशन है वो गुरुजी और तू अपनी शक्ल चेक कर कि तेरे साथ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन हो सकता है आप बताएं जरा। गुरुजी का जवाब भी आप सुने, गुरुजी ने क्या कहा। किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। गुरुजी सिग्मा मेल, उसने कहा किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। ये नहीं कहते कि किसी जन्म में आप मेरी बीवी थी, किसी जन्म में आप मेरी मशहूर थी, किसी जन्म में आप मेरी सहेली थी। उसने सीधा ही कह दिया कि किसी जन्म में आप मेरी बहन थी। उसने बात ही खत्म कर दी। Oh my God! और अगर भाई साहब सख्त लौंडा बनने में जाकिर खान को कोई बंदा टक्कर दे सकता है ना, तो वो है ये गुरुजी। खड़े खड़े क्या बैठे बैठे ही कॉमेडी कर देते हैं। मतलब कि इस गुरुजी में वो सारे फंक्शंस एंड फीचर्स पाए जाते हैं जो एक कॉमेडियन और एक फीमेल में पाए जाते हैं। इतने अच्छे क्राउन वर्ड्स कोई कर नहीं सकता भाई साहब, कोई नहीं लेवल। तो चलिए गुरुजी की दूसरी वीडियो चेक करते हैं, उसमें इन्होंने क्या बकचोदी मारी हुई है। सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? भाई साहब, औरत तो गुरुजी के सामने आकर कंफ्यूज ही होगी। पता नहीं उसने कौन सी कोई चीज देख ली। कोई बंदा अगर अपने किसी लव या लवर के सामने आकर होता ना कंफ्यूज, ये बीबी तो वैसे होगी। उसने कहा मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती, लड़ाई झगड़ा रहता है पति पत्नी बच्चों सबसे। वाह, इंडिया में ना लड़कियों और औरतों की पत्नियां भी आ गई। ये नवा को इन्होंने कानून इजाद कर लिया जिसमें दो औरतें भी आपस में शादी कर सकती हैं। दो बंदे कह सकते थे, एक मेल और एक फीमेल, लेकिन दो औरतें नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में सुना, लेकिन आज सुन लिया, आज आप भी देख लें जरा। और ये भाई साहब चेक करें अगली वीडियो। आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट। भाई साहब चेक करें, कोड वर्ड्स में बातें हो रही हैं। वो पादने पदाने की बातें कर रही हैं और ये कह रहा है यानी कि आऊं क्या। वो आगे से वो इसने औरत को पता नहीं क्या कहा है, मुझे नहीं समझ लगी। तो औरत कहती है आऊं क्या, आ जाओ रात में आना, कोई भी नहीं होगा घर। राधे। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कमाल। ये तो बीबी अपने घर वालों की बजाई जा रही है गुरु जी के पास। पता नहीं ये क्या समझकर इस बंदे के पास आई है कि ये इसकी टेंशन दूर कर देगा। अगर एक बंदी की आप शादी नहीं करोगे तो उसकी उम्र देखो कितनी ज्यादा हुई पड़ी। तो ये कह रही है कि 15 साल है उसकी उम्र। मुझे तो 15 की 25 से भी ज्यादा लग रही है। 15 साल। औरतें और लड़के अपनी उम्र कम बताने में इतनी माहिर है जैसे कोई प्रोफेशनल चोरी करने में। खुदा के लिए पूरी उम्र बताया करो। हमने आपकी पूरी उम्र सुन के कुछ करना नहीं होता। जिसे जो चलती है पसंद आती है वो चला ही लेता है। लेकिन भाई साहब, इन इंडिया वालों का और इन गुरु जी का लेवल ही अपना है। कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे। मैं भी नहीं कर रहा, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। पता नहीं इसके अंदर कोई वाइब्रेशन वाला कोई
पार्ट लगा हुआ या कोई कीड़ा तंग कर रहा जो अंदर से ऐसे करता और यही ऐसे कर देता। भाई साहब इस लड़की की उम्र हो गई है शादी की और ये बंदी कह रही है कि अभी है ये 15 साल की। अब अगर इसकी शादी की उम्र है तो इसको शादी कर दे। इसके अंदर कोई हीटर लगा हुआ है जिसको अंदर से तंग करता है कि भाई साहब नहीं लड़कों से बात करे, लड़कों से बात करे। और अगर ये कोई हद अपनी क्रॉस करके ना तो तू तंग हो गई, जल्दी जल्दी जा इसकी शादी करिए ना, गुरुजी पसंद कर ले। और गुरुजी कहे नहीं आप बेटा आ जाए, आप हम ही कर लेते हैं, आपने जरूर उनसे बात करनी है, कोई बात नहीं चलेगा। चलता है आजकल जैसे 50 साल का बाबा और 20 साल की लड़कियां, ट्रेंड है ना भाई साहब। और भाई साहब चेक करें, मुंह पर ही बिस्ती किए जा रहा है सीधी टिका के। मैं तो कहता हूँ तेरी किस्मत ही खराब है जो तू इस बंदे के पास आ गया, तुझे इसके पास आना नहीं चाहिए था। पता नहीं तुम लोग उसको क्या समझते हो। हमारे पाकिस्तान में गुरुजी भला किसको कहते हैं? हाय नहीं पहना, हाय नहीं पहना मायो, अल्लाह के नाम पर दे दो। समझ गया ना आप? समझदार। अरे गुरुजी राधे राधे। क्या कर रहे हो? हैं? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। राधे राधे गुरुजी। डंडा खेलोगे? हाँ भाई साहब, सिग्मा मेल, वाह। सरेआम ही इतनी औरतों इतने आदमियों के सामने गुल्ली डंडा खेलने की बात कर रहा है, वाह। अब कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो हया कर ले, बेगैरत बेहया इंसान। खेल लो हमारे संग कंचा। कंचे खेलोगे? नहीं खेलते कंचा गिल्ली? अपने गाँव में हाँ खेलता था, बहुत था। खेलते हो? क्या खेलते हो? गिल्ली डंडा, कंचा। तो कंचा लाए हो? मेरे पास रहता है ही नहीं नहीं है। ओह माय गॉड। ओ भाई साहब कंचा इस बच्चे के पास तो है नहीं, मेरे पास 2 हैं स्पेशल किस्म के कंचे, बहुत ही आला क्वालिटी के। और एक डंडा है बहुत ही हाई लेवल का। और अगर तुमने खेलना है आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मैं भी काफी दिनों से बोर हो रहा हूँ इसके साथ, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लूंगा और तुम भी खेल लेना। नहीं हुआ। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है। तो क्या करें भाई साहब, हर लड़की हर औरत जो भी इसके सामने आती है ना, इससे कुछ चीज पूछने तो उसको इसने गलत जवाब जरूर देना है। तुझे क्या लगे इसका जिसम पतला हो, मोटा हो, नीला हो, पीला हो, काला हो? भाई साहब मैंने तो इसलिए कहा है ये गुरु जी नहीं, ये लौड़ू जी हैं। से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा करते हुए उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना यही। हाँ तो गलत है। करते हुए ये आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो और भाई साहब चेक करें इस अंकल जी का तो अपना ही लेवल है। पता नहीं इसको शर्म ही नहीं आई। बगैरत इंसान कह रहा है कि मैं कोई भी बंदा रेप करता है तो मैं उसको बचा लेता हूँ। वाह वाह जी वाह, वाह अंकल जी वाह, क्या बात है। ओ बेगैरत इंसान, अगर कल को तेरी बच्ची के साथ आकर रेप करेगा तो उसको भी बचा देगा। इसलिए कहते हैं कि इंडिया में रेपिस्ट की बहुत ज्यादा तादाद है। अगर इस जैसे चूतिए मादरचोद रहे ना वकील तो ऐसे ही रेपिस्ट की तादाद में इजाफा होता रहेगा और इंडिया वालों की जो आबादी है उसमें भी इजाफा होता जाएगा और ये खूब तरक्की की जाएंगे, खूब तरक्की करके ऊपर ही चले जाएंगे। क्योंकि जैसे तादाद ज्यादा होगी, जैसे आबादी ज्यादा होगी, वैसे तरक्की भी ज्यादा होगी, कंपटीशन भी ज्यादा होगा। तो भाई साहब पाकिस्तान अगर इंडिया से पीछे है ना तो ऐसे ही अच्छा है। हमें नहीं चाहिए ये ऐसे बच्चे, ऐसी औलादें, ऐसी तरक्की। बाढ़ में जाए, बाढ़ में। गुरुजी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के के गने। क्या एंट्री मारी है भाई साहब, भाभी जी ने क्या एंट्री मारी है, कमाल की एंट्री। इंजॉय है वो भी जेठ को, एक को नहीं पांचों इकट्ठों को। वो भाई साहब इनके माँ बाप ने ये दुल्हन ही लेकर आए, ये लेकर आए हैं तेल चेंज करने वाली मशीन, ताकि इनके घर में जो 4-5 इनके बेटे हैं ना उनके प्लगों को कोई जंग ना लग जाए, प्लग ना खराब हो जाए, काम करना ना छोड़ दें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई साहब इससे अच्छा है को एडवांस कोई तरीकाकार कर लें या कोई चीज ले आने जिससे इनको जंग ना लगे और ये सही बिल्कुल चलते रहे। चेक करें जरा। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम। चेक करें भाई साहब, गुरुजी भी एंड लेवल ही कर जाते हैं। वो कहते हैं अगर पहले राम का नाम आए उसका तेल चेंज कर लो, फिर जिसका नाम आए उसका तेल चेंज कर लो, उसके बाद अगर कोई और बंदा नहीं ना बचता तो फिर मेरा तेल चेंज कर लो। भाई साहब मैंने इस बंदे पर रिसर्च की है, ये जो भी बंदा इसके पास आता है कोई अच्छी कोई मतलब की बात नहीं बताता। कभी ये कर लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। हर बंदे को ये गोल दायरा इसने बनाया हुआ, इसके अंदर ही घुमाई जा रहा है।
पता नहीं वो ऐसे बेगैरत बेहया लोग मदरचोद जो इसके पास चले जाते हैं, इतनी भीड़ लगी हुई होती है इसके पास। और भाई साहब अगर आपने किस्मत संवारनी है ना तो मेरे पास आओ, मैं आपकी किस्मत चिट्ठी सफेद करके चमका के आपको भेज दूंगा। भाई साहब चलने का इस बंदे को पता नहीं है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने इसकी क्लिप लगाया था, वो पता क्या था, 71 ऐसे 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 ऐसे। मैं कहता खुसरो से भी ये बढ़ गया बंदा। एक तो होता ना खुसरा, और ये खुसरो से भी कोई आला जाति की है ना सर। भाई साहब पता नहीं खुद को समझता क्या, ये लोग जो इसके पास आ जाते हैं खूब ड्रामेबाजी है यार। अब कुछ इसके चाहने वाले कमेंट सेक्शन में आकर मुझे अपनी बाजी का रिश्ता देंगे। भाई साहब ऐसे मैं आपकी बाजी का रिश्ता नहीं लूंगा। अगर आपने अपनी बाजी का रिश्ता देना, उसकी डिटेल, उसकी उम्र, उसकी तालीम, उसकी तस्वीर कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर दें। अगर जो भी बंदी मुझे पसंद आएगी तो मैं उसकी बहन का रिश्ता लूंगा, बाकियों को मैं रिजेक्ट कर लूंगा। अगर किसी ने नहीं देनी तो भाई साहब सैड बेल इस वीडियो सुकून से इस वीडियो को देखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है एंड मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, ऐसी लेवल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।